नमस्कार, समीर कुमार। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास वो तारीख होती है कि जिसे मिटाए नहीं जा सकती है, और इतिहास के बारे में कहा गया है कि इतिहास खुद को दोहराती भी है। इतिहास सीखने की चीज़ है कि इतिहास में जब वो कालखंड आया तो उस कालखंड की गलती को न दोहराते हुए उसे किस तरह सही ढंग से काम किया जाए, उसे शिक्षा लेकर के। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे। तुगलक जब देश के जनता टैक्सेस से, महंगाई से, भुखमरी से परेशान थे, उस समय भी वो अपने शौक़ सलामत रखा था और अपने शौक़ के लिए उसने बहुत से धन बर्बाद कर रहे थे। और जैसा कि मुग़ल काल में हम लोग देखे, औरंगज़ेब का पुत्र दारा अपने पत्नी की शौक़, उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि शाहजहाँ, हमें तो मतलब मौत का नदी में कैसे लोग डूबते हैं इसका मंजर देखने का शौक़ है। तो दारा ने 22 लोगों के सवार जो नाव गुजर रहा था, महल के ऊपर खड़ी हो गई रानी, और उस मतलब सैनिकों के द्वारा डुबाया गया, और डूबते चिखते चिल्लाते के लोगों को देख करके रानी ताली बजा रही थी। और वर्तमान में आज जो हो रहा है, कर्नाटका में जो इलेक्शन है, और कर्नाटका का इलेक्शन है, कर्नाटक के लोगों के लिए है। कर्नाटक में की राज्य सरकार चुनी जाती है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पूर्व के प्रधानमंत्री राज्यों के चुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को तो चुनाव लड़ने का या चुनाव में मंच से मन की बात कहने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि वहाँ सवाल के जवाब नहीं होते, और मैंने अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए वो कर्नाटक चुनाव में भी व्यस्त हैं। और हम लोग जैसा कि देश का माहौल देख रहे हैं कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर सी एंड शूट का ऑर्डर निकला हुआ है, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे विकट समय पर 9-9 घंटा का रोड शो कर रहे हैं कर्नाटका चुनाव में। कर्नाटका चुनाव में एक तरफ जंतर मंतर पर हमारी बेटियाँ मतलब आंसू बहा रही है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, पॉक्सो 8 का FIR, यहाँ पर भी केस करने में धांधली की गई है। 7 नाबालिग लड़कियाँ जब मतलब आरोप लगाई है तो 7 FIR होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर FIR की संख्या में घोटाला है, 2 मतलब FIR किया गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आम लोगों के साथ अगर ये पॉक्सो एक्ट होता तो इसमें पहले गिरफ्तारी होती है और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चलता है, लेकिन यहाँ पर भी मौन है। और लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो शौक़ है कार की काफिला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब रोड शो करते हैं तो उसका खर्च चुनावी खर्च में नहीं जुटता है, वो भारत के आम जनता के पैसे से का खर्च होता है, और प्रधानमंत्री का मूवमेंट बहुत खर्चीला होता है। और ऐसे समय में मतलब और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी बहुत से सुरक्षाकर्मी लगते हैं। ऐसे समय में जब मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर की जनता रो रही है, वो उस समय ये लोग 9-9 घंटा का लंबी रोड शो करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या इतिहास में यही सीखे हैं, और क्या हम लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए सही कर रहे हैं कि हमारे देश में अभी समस्या है महंगाई की, रोज़गार की, लेकिन यहाँ पर तो रोज़गार क्रिएट होना ही बंद हो गया। जैसा कि एक प्रधानमंत्री जी ने अपने ही भाषण में कहे थे कि नोटबंदी के बाद मतलब हम 3 लाख कंपनियां बंद हो गई और कोई चू तक नहीं किया। ये नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, चूं तक आवाज नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री के शब्द हैं। और 3 लाख नौकरियां गई, तो अगर एक कंपनी में मात्र हम 10 ही आदमी को गिनते हैं तो 3 करोड़ रोजगार छिन गए।
छिन गए, इसके बारे में वो नहीं बोला। और कैसे उनकी जीवन यापन चलती होगी, और इस महंगाई के दौर में कैसे उनके परिवार चलते होंगे, कैसे उनके बच्चे के भविष्य चलेंगे, इस पर सोचना ही है। तो आपको अब सोचना है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता ही उन्हें ये अधिकार दी है। तो जनता अगर किसी को अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर पहुंचाने की भी ताकत रखती है। और ये